आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा आरबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड। इस क्लास में आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। उसके बाद में इसके वर्ड मीनिंग है वो मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So without wasting time, let's start today's class. आज का अपना चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर है जीएल फ्रेंटेस। लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ठीक है, भला भगवान को भी कोई लेटर लिखता है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर लिखा गया है। अब क्या है स्टोरी, लेट्स सी। लेकिन यू रीड, आप पढ़े इससे पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे स्टैंड्स फॉर लोग। ठीक है ना, यहाँ पे दे का मतलब है लोग, यानी कि लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। फेथ का मतलब होता है विश्वास, कि लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें किन में विश्वास रखना चाहिए। लोग ऐसा कहते तो है अक्सर कि विश्वास होता है वो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन हमें किसमें विश्वास है वो करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो सवाल है दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस, जो ये स्टोरी है, ये कहानी है, बड़े ही उत्कृष्ट रूप से इसको रखती है आपके सामने। ठीक है ना, कौन सा वाला सवाल, कि सवाल ये है कि हमें किन में विश्वास रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है, यानी कि इस स्टोरी के अंदर अ लेटर टू गॉड के अंदर लेंचो एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर, जो एक लेटर लिखता है टू गॉड, भगवान को। किसको, भगवान को। When his crops are ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है, लेंचो भगवान को एक लेटर लिखता है asking for 100 pesos, और वो लेटर में 100 pesos मांगता है। ठीक है ना, पेसोज क्या है, पेसोज एक करेंसी है। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर रुपीज करेंसी चल रही है, वैसे ही जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें जो करेंसी चलती है वो है आपकी पेसोज। ठीक है ना, तो भगवान से क्या मांगता है लेटर में, 100 पेसोज। क्यों मांगता है, क्योंकि उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड शेड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। ठीक है, तो जरा सोचिए कि आपके उत्तर है वो इन सवालों के लिए क्या होंगे। कौन से सवाल, कि लेंचो का लेटर है वो भगवान के पास में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। इन सवालों के जो आंसर है वो आपके क्या हो सकते हैं, वो जरा आप सोचिए एंड गेस। और ये भी सोचिए कि द स्टोरी कंटिन्यूज, कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी है, ये कहानी है, वो कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी सोचिए बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। आप पढ़े से पहले, ये काम आपको करना है, आप स्टोरी को पढ़े से पहले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करेंगे अभी। अगर आपको लगता है कि एक्टिविटी करवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, तो इस एक्टिविटी को भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। अभी के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसके समरी पे चलेंगे। ठीक है ना, तो आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, द हाउस, वह घर। ठीक है ना, द हाउस का मतलब वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस एंटायर का मतलब पूरा का पूरा, वैली का मतलब होता है घाटी, जो उस घाटी के अंदर अकेला था। ठीक है ना, यानी कि वह घर जो उस पूरी घाटी के अंदर अकेला था, यानी कि एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी, लो हिल का मतलब छोटी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर बसा हुआ था। क्रेस्ट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है टॉप ऑफ द हिल, यानी कि कोई पहाड़ी होती है, उस पहाड़ी का जो टॉप होता है, ठीक है ना, जिसको हम चोटी बोलते हैं या शिखर बोलते हैं, तो उस शिखर के ऊपर घर बना हुआ था। ठीक है ना, उस पूरी घाटी के अंदर एक ही घर था, और वो घर कहाँ बना हुआ था, उस छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, उसकी शिखर पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, यानी कि जहां पर ये घर बना था वहां से, वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, पके हुए मक्के के खेत जिसके फूल है वो डॉट्स की तरह लग रहे थे, उनको आसानी से वहां से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो पके हुए मक्के के खेत जिसमें फूल डॉटेड की तरह दिख रहे हैं, वो हमेशा
ये वादा दिलाते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यानी कि जब फूल आ गए हैं, ठीक है ना, कॉर्न के ऊपर, मक्के के ऊपर, वो पक गया है, तो उनको लगता है, यानी कि वो इस तरह से वादा करते हैं कि इस बार फसल है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज द अर्थ नीडेड, इस धरती को जरूरत है, एकमात्र चीज जिसकी इस धरती को जरूरत है, वॉज अ डाउनपोर, वो है एक भारी बारिश। ठीक है ना, डाउनपोर का मतलब होता है हल्की बारिश नहीं, भारी बारिश। तो अर्थ को किसकी जरूरत है? अर्थ को एकमात्र जरूरत है एक भारी बारिश की, और या फिर एटलीस्ट अ शॉवर, या फिर एक बौछार सी। तो धरती को किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है, चाहे वो भारी बारिश हो या फिर कोई हल्की सी बौछार हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो, वो फार्मर लेंचो, पूरी सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, had done nothing, उसने कुछ नहीं किया था, else but see the sky, सिर्फ आकाश को देखने के अलावा, towards the north east, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। यानी कि उस लेंचो ने वो सुबह से ही क्या कर रहा था? आकाश को देखे जा रहा था। उसका घर है वो कहाँ पर बना हुआ था? एक लो हिल के क्रेस्ट के ऊपर बना हुआ था, और उसके जो खेत थे वो मक्के के खेत, पके हुए मक्के के खेत थे। तो धरती को किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। इसलिए वो लेंचो फार्मर है वो क्या करता है? सुबह से आकाश को उत्तर पूर्व की ओर देखे रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन यहाँ पे उसकी वाइफ है, तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी है वो मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत, वो उसकी वाइफ जो सपर बना रही थी, सपर का मतलब होता है रात का खाना, तो जो रात का खाना बना रही थी उस महिला ने रिप्लाइड, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान चाहे तो हमें आज पानी मिल सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, घर के बड़े लड़के हैं वो वर्किंग इन द फील्ड, खेतों के अंदर काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे। बड़े लड़के क्या कर रहे थे? वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे लड़के हैं वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उन सभी को उस महिला ने नहीं बुलाया, तब तक वो सब काम कर रहे थे, बड़े लड़के काम कर रहे थे और छोटे खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ, अब रात का खाना हो गया है उसके लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना खाते टाइम पर, ठीक है ना, जब वो खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक है ना, कि जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, ठीक है ना, तो जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, क्या भविष्यवाणी करी थी? उसने सुबह सुबह उसकी वाइफ को कहा था कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है, तो जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। तो क्या हुआ? बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व के अंदर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग, जो नजदीक आते हुए, ठीक है ना, तो उत्तर पूर्व की ओर बड़े बड़े बादल है वो पास में आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। हवा कैसी थी? एकदम फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, उन सभी कारणों के लिए नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर के ऊपर बारिश की का अनुभव है, उसकी खुशी को लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है। जब वो बारिश में से बाहर वापस अंदर आया तो उसने आते ही चिल्ला करके कहा कि आकाश से गिर रही बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की है। तो सेंट यहाँ वापस फिर से क्या है? करेंसी है, तो आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि 10 रुपए, ठीक है ना।
तो जो बड़ी बूंदे है वो 10 रुपए की है, 10 सेंट की है, एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटी बूंदे है वो 5 सेंट की है, 5 सेंट की है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ में, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को। उसने एक संतुष्ट भाव के साथ में पके हुए मक्के के खेत को देखा, विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से ढक चुका था, ठीक है ना, बारिश ने उसको पर्दे की तरह ढक लिया था। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फॉल, फिर अचानक से एक तेज हवा बहने लगी, टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हाइलस्टोन, और बारिश के साथ में बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरने लगे। तो अचानक से क्या हुआ, एक जो भारी हवा है, बड़ी तेज हवा है, बहने लगी, और बारिश के साथ में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। The boys, वो लड़के, exposing themselves to the rain, जो बाहर बारिश के अंदर अपने आप को ले जाते हैं, रेन आउट, बाहर दौड़ करके जाते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स, मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो बारिश की वो जो ओले गिरने लगे, तो ओलो की जो बूंदे थी, उस ओलो को इकट्ठा करने के लिए जो लड़के हैं वो बाहर भाग करके जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने चिंता से कहा, जोर से कहा। तो उस आदमी ने बड़े ही सैडली, जोर से कहा कि अब तो वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी समाप्त हो जाए। यानी कि जो ओलो वाली बारिश हो रही थी, अब वो वास्तव में नुकसान कर रही थी, तो उसकी वजह से लेंचो ने कहा कि अब ये जल्दी से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओलो की बारिश है वो होती रही घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे के ऊपर, द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर, द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत के ऊपर, ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी के अंदर लगभग 1 घंटे तक ओलो की बारिश होने हुई। द फील्ड वाज वाइट, अब वो खेत है पूरी तरह से वाइट हो गया था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और मक्के का खेत है वो पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड हो गए थे, नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा है वो सैडनेस से, दुख से भर आई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा। ये देखो, आप लेंचो को देख सकते हो, ये फसल उसके मक्के की थी जो कि बिल्कुल ओले की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई है, और ये बड़े सैडली तरीके से अपने बच्चों से कहता है, क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड, ठीक है, have left more than this, a plague of locust, ठीक है ना। आप locust क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, insect which fly in the big swarms, ठीक है ना, वो कीड़े जो बड़े ही झुंड के अंदर फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, एंड destroy crops, जिसको हम लोग टिड्डिया बोलते हैं। तो a plague of locust यानी कि टिड्डियों का एक झुंड, would have left more than this, इससे भी ज्यादा छोड़ देता, ठीक है ना। यानी कि टिड्डियों का एक झुंड होता तो वो इससे भी ज्यादा छोड़ देता, यानी कि इससे इतना नुकसान उनसे नहीं होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं बचाया, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वो रात बड़ी ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। There is no one who can help us, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। We will all go hungry this year, इस साल हम सब भूखे रहेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन से कॉम्प्रेशन चेक है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, लेकिन उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में, उस सुनसान घर के अंदर जो रह रहे थे, उनके दिलों में, उन सभी के दिलों में, there was a single hope, उनमें एकमात्र उम्मीद थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि भगवान से हेल्प, ठीक है ना, कि अब तो हमारी भगवान ही हेल्प कर सकता है, एकमात्र उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि पूरी तरह से नुकसान हो गया था, फिर भी उसने कहा डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी है वो भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही है जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में, एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प की जो उम्मीद थी उसके बारे में रात भर उसने सोचा। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको निर्देशित किया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज को देखने के लिए, यानी कि भगवान के लिए कहा गया है कि जिनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है हर चीज को देखने के लिए, यहाँ तक कि इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, ठीक है ना, यहाँ तक कि वो किसी के अंतःकरण में जो चीज है उसको भी देखने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बैल किस्म का आदमी जो बैलों की तरह काम करता हो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अब भी जानता था लिखते कैसे है, यानी कि लिखना अभी भी उसको आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सूर्योदय हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वो खुद लेके जाएगा टाउन तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में उसको डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड, और ये भगवान को एक लेटर के अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज, 100 पेसोज की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए। सो का मतलब होता है बोना। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, ठीक है ना, और जब तक अगली फसल नहीं आती है तब तक जीने के लिए हमें 100 पैसे उसकी जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, उसके बाद में यहाँ डॉट डॉट है, यानी कि आगे सेंटेंस कंटिन्यू है कि ओलो ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है, इस तरह से वो आगे कुछ लिख रहा है लेटर के अंदर। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड, भगवान के लिए लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने मेल बॉक्स में लेटर डाला। स्टीन टर्मल, अभी भी वो दुखी था। वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, यानी कि जहां पर वो डालने गया था मेल बॉक्स, वहां पर ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका यानी कि उस पोस्ट के अंदर जो कर्मचारी थे उनमें से एक, हु वाज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प का काम भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास में जाता है, लाफिंग हर्टली, खुशी से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के लिए जो लेटर आया था उसको अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन, अपने पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी नहीं देखा था दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस, यानी कि जो उस पोस्टमैन का जो बॉस था उसकी बात हो रही है कि उसने अपने करियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर, अ फैट, मोटा था, एमिबल, फ्रेंडली था, ठीक है ना, और थोड़ा सा मजाकिया था।
फेलो आदमी था, ठीक है ना, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, फिर तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट किया, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जो इस लेटर लिखने वाले ने, कि उस आदमी के अंदर है, ठीक है ना, उस लेटर लिखने वाले आदमी का जो विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, गॉड के साथ में पत्र व्यवहार करने का की शुरुआत करना, काश ऐसा मेरे अंदर भी विश्वास होता। सो तो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, तो क्या हुआ कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर से उस राइटर का जो विश्वास है वो न हिलने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि भगवान के ऊपर से उस राइटर का विश्वास न उठे, उसके लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग के अंदर एक आइडिया आया। अब देखते हैं क्या है आइडिया। आंसर द लेटर, कि वो क्या करे, इस लेटर का आंसर दे। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोल करके इसे देखा, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि उसको इसका उत्तर देने के लिए, इसका जवाब देने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। देन गुडविल, दया भाव, इंक और पेपर, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी उसको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obligated, और बहुत सारे अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए उसने अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए एक इम्पॉसिबल था, असंभव था, टुगेदर द 100 पेसोस, 100 पेसोस को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तो ही वॉज एबल टू सेंड, वो सिर्फ भेजने में समर्थ हो पाया, द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, वो आधे से थोड़ा ज्यादा उस किसान को, उस फार्मर को भेजने में एबल, समर्थ हो पाया। यानी कि वो 100 पैसों तो इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन उसने 100 का आधा, ठीक है ना, 50, और 50 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 75, ठीक है ना, तो वो 75 उस पैसों उसने उस फार्मर को सेंड करने में वो एबल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट लेटर, और उसके अंदर एक लेटर डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर की तरह गॉड, ठीक है ना। तो एनवलप के अंदर उसने जो 75 पेसोस थे वो डाले, और साथ में एक लेटर डाला, और लेटर के ऊपर उसने लिखा सिग्नेचर की तरह गॉड, और इस चीजों को इसमें डाल दिया, एनवलप में डाल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। फिर द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो हमेशा से थोड़ा सा जल्दी आया, बट देन यूजुअल, ठीक है ना, लेकिन हमेशा से थोड़ा जल्दी आया। अगले संडे को, अगले रविवार को लेंचो हमेशा जिस टाइम पर आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आया। टू आस्क इफ, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं है, ये पूछने के लिए वो वहां पर आता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब वो पोस्टमैन खुद ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उस आदमी को, लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है ना, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी की संतुष्टि को, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस पैसों को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी कि लेंचो ने पैसों को देख करके जरा सा भी उसने आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस, यानी कि उसको विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे। लेकिन अब उसने क्या हुआ, उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया।
व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया, ठीक है ना, लेकिन उसने वो सरप्राइज तो नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन वो क्या था, उसका कॉन्फिडेंस था, तो लेकिन वो पैसों को काउंट करके क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही इनकार कर सकते हैं, कि भगवान कभी पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकते और नहीं देने से इनकार कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट करी थी उसको। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास में जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और पेन मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रोज, अपने हिज ब्रोज, ठीक है ना, अपने बोहो को रिंकल करते हुए, कॉज्ड बाय एंड द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की वजह से, जो उसको प्रयास कर रहे हो रहे थे, लग रहे थे, उसके वजह से जो रिंकलिंग उसके आईब्रोज पर पड़ रही थी, उसके साथ में व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास में जाता है, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, फिर वो उसको चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसके बाद में उसको चिपका देता है, द एनवलप, एनवलप के ऊपर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से, यानी कि फिर से उसने लेटर लिखा, उसके ऊपर स्टैम्प लगाया और अपनी मुट्ठी के प्रहार से ऊपर उसके ऊपर एक स्टैम्प चिपका दिया एनवलप के ऊपर। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर है वो उसको खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, ऑफ द मनी, गॉड ऑफ द मनी, पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसोज है वो मेरे पास में पहुंचे, ठीक है ना, 75 नहीं 70, यानी कि हाफ से थोड़ा ज्यादा, 70, यानी कि 70 पैसोज है सिर्फ वो ही मेरे पास में पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ मुझे भेज दीजिए, सिंस आई हैड नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपने 100 पैसे मैंने मांगे थे, उनमें से जो 70 पैसे जो आपने भेजे हैं, उनमें से जो बचे हुए 30 पैसे है वो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों की टोली है, लेंचो, और उसने लिख दिया लेंचो, साइन लगा दिया। तो ऐसा था उसका विश्वास। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।